ये जो 3 कानून आए सल्फास आगे न लग के जूता लेके तैयार बैठे बंगाल वाले। छोड़ दी आंकड़ों के हिसाब से कह रहे हो बीजेपी हारेगी, तो वो सरकार है वो नहीं कह सकती आंकड़ों के हिसाब से कि हम इतने वोटों से जीतेंगे। हम लोग जीत का दावा क्यों करते हैं, इसको हराने का दावा क्यों करते हैं कि यहाँ इतने लोग बैठे हैं, किसी एक से कहलवा दे बीजेपी को वोट दूंगा, कहलवा। 40 लाख ट्रैक्टर आ रहे, अब क्या उसी सरकार के मोड़े पे संसद पे जाएंगे बेचना। देश की एक भी संवैधानिक संस्था आज निष्पक्ष नहीं है। संवैधानिक संस्था बताइए कौन सी है? देखिए, चुनाव आयोग सरकार के गुलाम, सीबीआई सरकार के गुलाम, ईडी सरकार के गुलाम। बता कौन सी है, बता। आपको नहीं लगता कि सरकार को अब धमका रहे हैं बार बार? मतलब अगर हम अपना माल बेचने संसद पे जा तो धमका दिए, इससे बात करने आवे तो धमका दिए। तो भाई अगर सरकार इतनी कमजोर है तो भैया इस्तीफा दे, अपने घर चली जा, कोई दूसरी बन जाएगी। कब्रिस्तान के नाम पर बिल्कुल दिया था, तो पूरे देश को शमशान और कब्रिस्तान बनावे बहुत बन लिया, आप लोगों ने बनाया ना, क्योंकि बन लिया तो देख लिया कि हमने शमशान पे और कब्रिस्तान पे वोट दिया था तो हम सड़कों पे आ गए। कम से कम उसे बंगाल को, आसाम को, कर्नाटक को, उन्हें तो बचा ले, उन्हें तो बता दें कि तुम्हारे पास आ रहे हैं, एमएसपी जरूर मांग लेना। देश की एक भी संवैधानिक संस्था आज निष्पक्ष नहीं है। संवैधानिक संस्था बताइए कौन सी है? देखिए, चुनाव आयोग सरकार के गुलाम, सीबीआई सरकार के गुलाम, ईडी सरकार के गुलाम। बता कौन सी है, बता। एक संस्था किसान की है, किसान की। और जब हम आजाद हैं तभी तो हम सड़कों पे पड़े हैं। ताऊ, आपको नहीं लगता कि सरकार जो है सिर्फ आपकी सुने और आपकी बात माने और अपना जो मन करे वो करे, जहाँ चाहे वो करे, जितना दाम वो बढ़ा के बेचे? तो आपको नहीं लगता कि आप चाह रहे हैं कि हमने वो सरकार करे? हमने कब कहा है कि सरकार हमारे दाम बढ़ा के बेचे? हमने ये कहा है कि जो सरकार ने हमारे दाम नियुक्त किए हैं उससे कम पे ना बिके। हमने नहीं रखे नाम। 1888 हमने दाम नहीं बताए। तो सरकार तो आपसे कह रही है कि जहाँ मन चाहो बेचो, जहाँ बेचना बेचो, मन चाह बेचो। और उसी बात को तो कह रहे, फिर दर्द हो गया कि 40 लाख ट्रैक्टर आ रहे, अब क्या उसी सरकार के मोड़े पे संसद पे जाएंगे बेचना। आपको नहीं लगता कि सरकार को अब धमका रहे हैं बार बार? मतलब अगर हम अपना माल बेचने संसद पे जा तो धमका दिए, इससे बात करने आवे तो धमका दिए। तो भाई अगर सरकार इतनी कमजोर है तो भैया इस्तीफा दे, अपने घर चली जा, कोई दूसरी बन जाएगी। संसद बनाया गया है ताकि वहाँ जो मिनिस्टर है, जो कानून वो पास हो। मंडी बनाया गया गेहूं बेचने के लिए, संसद में बेचने के लिए नहीं बनाया गया। तो मंडी तो है ही ना। बता, अगर मंडी में हमारा गेहूं बिकता, हमारा धान बिकता, तो हम यहाँ सड़कों पे क्यों आते? तो इतने सालों से कहाँ बिक रहा था? है? इतने साल कृषि कानून से पहले कहाँ बिक रहा था? अरे यार, इतने सालों से पहले सल्फास भी तो ना आई थी साथ में लग के। ये जो 3 कानून आए सल्फास आगे न लग के। अब माल बेचे हैं, पहले सल्फास कहाँ है, बता। आपने कहा मंडी नहीं है, हर गांव में तो मंडी है। हरियाणा में 2 मंडी अभी जल्दी में ही बनी है नहीं, और आप कह रहे मंडी नहीं है। तुम हरियाणा में खड़े हो, उत्तर प्रदेश में खड़े हो, यूपी में हर गांव में मंडी। बताओ कहाँ है यूपी में मंडी? माल तो हरियाणा में भी बिके, उत्तर प्रदेश में भी बिके। खाली क्या अनाज तो हर जगह होता है ना। तो हरियाणा वाले लड़ रहे हैं, पंजाब वाले लड़ रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड वाले। बिहार वाले कहाँ लड़ रहे हैं? बिहार वाले कहाँ? बिहार वाले बहुत आली है, बिहार वाले। परसों भी वहीं थे, बिहार में भी पंचायत चल रही थी। थारे रोज सवाल आमे थे कि बिहार क्यों नहीं जाते, बिहार क्यों नहीं जाते। अब दर्द हो गया है। बिहार नहीं जा रहे। तो एक बात बता, यो बंगाल में ही क्यों जा रहा था प्रधानमंत्री, बाकी जगह क्यों ना गया? बाकी में चुनाव ना गया, वहाँ कला हो रहे। यार एक बात तो बता, देश के प्रधानमंत्री पे सारा भारत देश का खजाना, अडानी अंबानी उसका रिश्तेदार, सारे जहाज उसे मिल गए, हेलीकॉप्टर उसे मिल गए, वो तो जा नहीं रहा। एक किसान का बेटा, अरे जितनी उसकी कैपेसिटी है भगा तो फिर रहा।
वो तो लेकिन इलेक्शन वो के तो लिए जा रहे हैं ना। प्रधानमंत्री की पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, इसलिए वो बंगाल में घूम रहे हैं। हाँ। आप किस लिए घूम रहे हैं ये जानना चाह रहा है। हम अपने किसानों से कहने जा रहे कि ये जो थारे दो रहे वोट मांगने आ रहे हैं, बिहार के किसान से क्यों नहीं कह रहे हैं? बिहार में इलेक्शन है हाँ? और कौन कह रहा बिहार के किसान से नहीं जा रहे? योगेंद्र यादव गया नहीं हाँ, है? हाँ। तो एक बात तो बता, फिर ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या कला करने जा रहा है वहाँ? यो क्या करने जा भाई वो वहाँ? तो बंगाल को स्टार में यूपी जा रहे जैसा हैं बनाने वो। जा रहे है? हैं। बंगाल को यूपी जैसा बनाने जा रहे पहले हाँ कि जो बंगाल में कोई रेप नहीं हो रहा, कोई चोरी नहीं हो रही, डकैती नहीं हो रही, वो यूपी की तरह कराएगा। जैसे यहाँ रात को बेटियां जला दी, बाप को नहीं दिखाया, बलात्कार हो रहे हैं, इतना भ्रष्टाचार है कि एक महीने में ही शमशान घाट के लेंटर गिर जा, शमशान घाट से लाशें जो घर पे आ रही हैं, ऐसा बनाओगे? हैं। तो उसी पे दिया था ना आपने, है? शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर। बिल्कुल दिया था, तो पूरे देश को ही शमशान और कब्रिस्तान बनावे है। बहुत बन लिया, आप लोगों ने बनाया ना, क्योंकि बन आपने लिया दिया था। तो देख लिया कि हमने शमशान पे और कब्रिस्तान पे वोट दिया था, तो हम सड़कों पे आ गए। कम से कम उसे बंगाल को, आसाम को, कर्नाटक को, उन्हें तो बचा ले, उन्हें तो बता दें कि तुम्हारे पास आ रहे हैं, एमएसपी जरूर मांग लेना, उन्हें तो बता दे। क्या बताओगे उन्हें? है उन्हें खुद नहीं पता क्या? क्या? उन्हें खुद नहीं पता कुछ भी? तो जो ये जा रहे वहां से कला करने जा रहे, अपनी मतारी नचाने जा रहे, वहां के लोगों को पता नहीं है कि वोट हमें देनी है। ये क्या करने जा रहे बता आप? ये 18,000 रुपए देने जा रहे हैं वहाँ के लोगों को। 18? अच्छा, आजा 18,000 रुपए देने जा रहे। देखो भाई, देश के प्रधानमंत्री की सुन लो, सारा देश डिजिटल बना दिया कहिए, तो उनके खाते में भेज दे। कैसे ब्लैक का पैसा देने जा रहा? मतलब खुद तो चोर है ही, उन्हें और चोरी करने सिखा रहा। अब आपने 15 लाख ले लिए, उनको 18,000 भी ना लेने। क्यों भाई? हिंदुस्तान में नहीं थे 15 लाख उनके खाते में ना भेजे? देखो एक बार बताओ, जूता लेके तैयार बैठे बंगाल वाले। वो तो पता चल जाएगा, स्वागत कर रहे हैं। वो तो आंकड़ों के टाइम पता चलेगा। आंकड़ों के क्या पता चलेगा? ऐसे कैसे घोषणा कर रहे हैं? आपके पास कौन सा आंकड़ा है? तो इनके पास कौन सा आंकड़ा? इनके पास तो आप बार कहो ईवीएम है, ईवीएम है, आपके पास हाँ, ईवीएम है। इनके पास ईवीएम है। ईवीएम आपने तो हैक नहीं कर ली है? इस बार ईवीएम आपने तो हैक नहीं। जिस तरह आप उसकी हार का, जिस तरह आप बंगाल के अंदर हर जगह इस बीजेपी की हार का दावा बार बार कर रहे हैं, देखिए, जीत का दावा करती है, ईवीएम आपने तो हैक नहीं कर हम लोग जीत का दावा क्यों करते हैं? इसको हराने का दावा क्यों करते हैं? कि यहाँ इतने लोग बैठे हैं, किसी एक से कहलवा दे बीजेपी को वोट दूंगा, कहलवा। लेकिन बोलते हैं कि नहीं देंगे, लेकिन इतना वोट कहाँ से आ जाते हैं उनको? किसको? अरे मैं बता तो रहा हूँ, जब यहाँ बैठ के 3 लाख 4 लाख किलोमीटर चांद पे मशीन कंट्रोल हो सकती है, तो ये 2 अन्य की मशीन कंट्रोल नहीं हो सकती? पक्का ईवीएम हैक होती है, हो सकती है भाई। और देखिए उसका भी उदाहरण है, कैसे कह देते हैं 350 सीट आऊंगी हमारी, ना एक कम आती ना ज्यादा आती। क्यों? कि 350 सीट की ईवीएम हैक हो जाती है, बाकी छोड़ दी जाती के है। हिसाब से कह रहे हो बीजेपी हारेगी, तो वो सरकार है वो नहीं कह सकती आंकड़ों के हिसाब से कि हम इतने वोटों से जीतेंगे? हाँ, कह देगी। यही मिले इस देश के भविष्य वक्ता कि जितने से कहते हैं उतने से ही हारती है। हमने ये नहीं कहा कि उसमें जो है इतनी सीट फलाने की आएगी, इतनी ढिकड़े की आएगी, हमने ये नहीं कहा। आप ये तो कह रहे हैं ना बीजेपी को वोट ना दो, हाँ, उसी अंदाज पे तो कह रहे हैं कि बीजेपी हारेगी बंगाल में। तो हारने की तो बात कही। हाँ, अब वो बीजेपी कहते तो वो बीजेपी ये तो कह कह रही सकते है हैं, जीतेंगे। वो कह सकते हैं हम जीतेंगे, लेकिन वो नहीं कहते हम जीतेंगे। वो कहते हैं कि इतनी सीट आएंगी।